हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था एनसीईआरटी के 8.1 का क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 और इस वीडियो में हम लोग उससे आगे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी बुक्स का 8.1 का तीसरा क्वेश्चन कहता है क्या। चलिए आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग एनसीईआरटी के 8.1 का तीसरा सवाल क्या कहता है। देखिए कहता है यदि साइन ए बराबर 3/4 है, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 देन तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। परिकलन कीजिए आप कि टेन ए और कोस ए का मान क्या होगा यदि आपको साइन ए बराबर दे दिया है 3/4। तो चलिए देखिए निकालते हैं। लिखिए हल, लिखेंगे हम हल, इंग्लिश में लिखें तो सॉल्यूशन। देखिए गिवन पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे गिवन, जो हमको दिया हुआ है उसको लिखेंगे गिवन। इट इज गिवन। देखिए क्या दे दिया है साइन ए बराबर, इसको हम हिंदी में लिखेंगे दिया है, जो हमें दिया है क्वेश्चन उसको हम पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया देखिए साइन ए बराबर क्या दिया है, साइन ए इक्वल टू 3/4। ठीक है, साइन ए बराबर 3/4 दे दिया है। तो हमें निकालने के लिए कह रहा है कोस ए और टेन ए का मान। तो देखिए सबसे पहले हम अपने मन से क्या करेंगे, एक ट्रायंगल, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए यह एक समकोण त्रिभुज है। अपने मन से हम नाम रखते हैं, इसका नाम ए, सॉरी इसका नाम देखिए आसानी के लिए इसका ए बी और सी ये बोल रहा है। देखिए हमने माना एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण मान लेते हैं और ए से कह रहा है इसको यहाँ माने ताकि आसानी हो हमें निकालने के लिए। अब देखिए आपको दे दिया है साइन ए बराबर 3/4। इसका ये अर्थ हुआ कि साइन थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, हम साइन थीटा बराबर जानते हैं वी नो दैट हम जानते हैं क्या जानते हैं कि साइन थीटा जो है ये इक्वल होता है, साइन अभी हमारा थीटा की जगह पर क्या ए है, थीटा की जगह पर ए है तो साइन के बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। यहाँ देखिए लंब हमारा ये अभी क्या होगा, इस एंगल से माप रहे हैं, लंब हमारा BC होगा और कर्ण हमारा 90 डिग्री के सामने वाला भुजा AC होगा। चलिए तो देखिए यहाँ हमारा लंब का मान दिया है 3 और कर्ण का मान दे दिया है 4, अर्थात ये देखिए ये भुजा दे दिया 4 और ये भुजा दे दिया 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस भुजा को निकाल कर लेंगे। क्या करेंगे, इस भुजा को निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे, देखिए पाइथागोरस प्रमेय को याद करेंगे। हम क्या जानते हैं, हम ये भी जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या दिया, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए अब नाउ पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से देखिए क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय हमको कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर का और आधार के स्क्वायर के योग का। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के। तो देखिए अन्य दो भुजा लंब और आधार हुआ, इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। योग मतलब होता है जोड़। यही कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ देखिए हमारा कर्ण का मान पता है कितना है, तो इसका मान लिख देंगे 4 का स्क्वायर प्लस लंब का मान कितना है 3 का स्क्वायर हो गया और प्लस आधार का मान हमको नहीं पता है। तो अपने देखिए ये क्या हो गया ए बी, आधार का मान ए बी है। देखिए ए बी हो गया, हम ए बी निकालना चाहेंगे तो क्या होगा ए बी का स्क्वायर हो गया। और ए बी निकालना चाहें तो क्या होगा, देखिए ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए कर्ण का स्क्वायर माइनस 4 चौके 16 और माइनस 3 तिया 9। ये इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। देखिए अब हम ए बी निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, ये स्क्वायर रूट के अंदर चला जाएगा, 16 में से 9 गया। चलिए देखिए 16 माइनस 9 ये हो गया √7। चलिए ठीक है, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का। अब देखिए कर्ण का मान और लंब का मान दोनों का मान पुट किए, यहाँ रखे मान रख दिए। तो देखिए 4 चौके 16 ये देखिए 4 चौका 16 बराबर क्या होगा 3 तिया 9 और प्लस ए बी का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर हो गया। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज
अब देखिए यदि हम ए बी निकालना चाहते हैं तो ए बी को सिर्फ इस साइड रखेंगे, बाकी बात सब उधर ले जाएंगे। तो देखिए 16 इधर पहले से था, 9 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 16 माइनस 9 ये हो गया। अब देखिए ए बी अगर हम निकालना चाहते हैं, ए बी का स्क्वायर ये है, अगर स्क्वायर हटाएंगे इधर से जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे यानी हम इसको टकला बना देंगे, इसका जो बाल है उसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। अब बाल हटाएं तो ये बेचारा टोपी लगाएगा, क्या होगा, ये बेचारा टोपी लगाएगा। तो देखिए टकला हो गया तो इसका टोपी लग जाएगा, हो गया। मतलब क्या, स्क्वायर हटाएंगे इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट आया तो 16 माइनस 9 इक्वल टू अंडर रूट, देखिए 7 हो गया, 16 में 9 गया 7, अंडर रूट में है, दिस इंप्लाइज ए बी बराबर हमारा निकल गया, ए बी का मान निकल गया √7। अब देखिए हमें ये देखिए AC भी पता चल गया 4 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, BC भी दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, और ये AB जो बचा हुआ था भुजा उसको हमने ज्ञात कर लिया है, कितना निकला है √7। अब आपको यदि किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण दे दे तो आपको कोई भी कहे त्रिकोणमितीय अनुपात तो आप हंस के निकालिए, एकदम बिल्कुल रिलैक्स होकर के निकालिए, क्या कि अब कुछ बचा ही नहीं, हमारा मेन तो यही था ना। अब देखिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारा जो क्वेश्चन कहता है प्रश्न के अनुसार, अब प्रश्न के अनुसार प्रश्न क्या कहता है कि आप ज्ञात कीजिए क्या cos A का मान करा, पहला क्या करा, देखिए कह cos A निकालिए, तो एंगल ये A, तो cos A बराबर हम क्या जानते हैं, यानी cos A बराबर जानते हैं क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, तो लिखेंगे आधार को हम शॉर्ट में B लिखते हैं, कर्ण को लिखते हैं शॉर्ट में S, तो हम शॉर्टकट में लिखें कर्ण cos A बराबर आधार बट्टा कर्ण यानी B/H। अब देखिए आप B का मान रख दीजिए, B ये निकला, देख रहे हैं √7, तो ये निकल गया √7 बट्टा H का मान पहले से पता है 4, देखिए ये निकल गया, डायरेक्ट यहाँ देखिए यहाँ, इसलिए P बराबर 3 और 4, H बराबर 4 यहाँ निकला हुआ, और D बराबर ये हमारा निकल गया, ये B बराबर √7 तो निकल गया, देखिए H का मान 4 तो निकल गया, cos A बराबर कितना निकल गया √7 बट्टा 4। और अगला कह रहा है tan A का मान निकालेंगे, अगला क्या कहा tan A, और tan A बराबर क्या होता है, tan A बराबर होता है लंब बट्टा आधार। अब हम जानते हैं tan A बराबर P/B अर्थात लंब बट्टा आधार होता है, और यहाँ हमारा लंब का मान देखिए पहले से पता है, कितना पता है 3, और आधार का मान अभी हमने निकाला, अभी जस्ट कितना निकला √7, तो ये निकल गया tan A बराबर 3/√7। अतः क्या निकल गया cos A बराबर ये निकला, देखिए √7 बट्टा 4 √7 बट्टा 4 तथा tan A बराबर 3 बट्टा √7 ये निकल गया आपका। यह आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए फिर से एक बार आप देख लीजिए क्या किया हमने, ये क्वेश्चन कर रहा है sin A बराबर 3 बट्टा 4, तो cos A और tan A का मान ज्ञात करने के लिए कर रहा है, ठीक है। देखिए हम अपने मन से एक मान लें कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है और हम कोण A से निकाल रहे हैं, इसमें देखिए कोण A से कहाँ निकालेंगे, गिवन जो दिया है हम उसको लिख देंगे, sin A बराबर दिया है 3 बट्टा 4 तो हमने लिख दिया sin A बराबर 3 बट्टा 4। अब हम जो जानते हैं उस चीज को देखिए, sin A बराबर हम क्या जानते हैं कि लंब बट्टा कर्ण होता है, लंब का मान यहाँ देखिए 3 है और कर्ण का मान 4 है, तो 3 बट्टा 4 लिख दिए। अब देखिए ये इससे पता चल गया P बराबर हमारा कितना निकला 3 और H बराबर 4। अब देखिए अब पाइथागोरस प्रमेय को हम याद करते हैं, किसको याद करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हमको क्या दिया है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के जोड़ के, तो देखिए ये लिखें। अब देखिए सबका मान पुट किए, कर्ण का मान दे दिया हमको 4 तो 4 का स्क्वायर प्लस लंब का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस हमको ये आधार का मान नहीं पता है तो हमने ये भी लिखा दिया, भी लिख दिया उसका स्क्वायर। अब देखिए हमको इसका निकाल दिया, इसका AB का मान निकालना है तो इस सबको इधर से इधर भगा देंगे, तो देखिए AB स्क्वायर बराबर लिखें 16 पहले से इधर था, इधर आया पहले से, अब 9 इधर है और उधर जाएगा तो माइनस में होगा वैल्यू, तो -9 हो गया। अब देखिए AB बराबर जब लिखना चाहेंगे तो ये रूट के अंदर चल जाएगा, तो रूट के अंदर 16 - 9 बराबर निकल गया 7, तो AB बराबर हमारा निकल गया √7 और इसका मान निकल गया। आप देखिए प्रश्न के अनुसार अब हमारा क्वेश्चन कहता है कि cos A और tan A का मान निकालिए, तो cos A बराबर हम जानते हैं आधार बट्टा कर्ण होता है, तो आधार को शॉर्ट में B/H हम लिख दिए। अब देखिए मान पुट किए निकल गया √7 बट्टा 3 और tan A बराबर होता है लंब बट्टा आधार, तो लंब का मान 3 और आधार का मान √7, तो ये निकल गया। अतः cos A बराबर √7 बट्टा 4 तथा tan A बराबर 3 बट्टा √7, ये हमारा मान निकल गया। चलिए इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तब तक आप नोट कीजिए। तो चलिए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कहता है। हमारा चौथा क्वेश्चन का आंसर दी 8.1 का, यदि 15 कोण A बराबर 8 हो
क्या कर रहा है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इजी है, रिलैक्स रहिए। देखिए क्या कर रहा है कि 15 दे दिया, देखिए ये क्या दिया है को 15 कोट ए बराबर 8। देखिए पहले आप लिखिए क्या हल लिखिए, देखिए सॉल्यूशन देखिए। अब क्या हुआ, जो दिया है हम वो लिखेंगे। क्या दिया है, देखिए दिया है ना, क्या दिया है 15 कोट ए बराबर 8 दिया है। 15 कोट ए बराबर क्या दिया है, 8 दिया है। इसका मतलब ये हुआ 15 कोट ए बराबर 8, इसका मतलब ये हुआ कि कोट ए बराबर, देखिए दिस इंप्लाई, हम इसे कोट निकालना चाहेंगे, कोट ए निकालना चाहेंगे। ये देखिए जो मल्टीप्लाई में होता है वो बराबर को उस साइड जाता है, वो डिवीजन में बदल जाता है। इधर गुना में है, उधर जाएगा क्या होगा, भाग बदल जाएगा। तो देखिए कोट ए बराबर क्या होगा 8/15, सिंपल, क्लियर। अब 8/15 निकल गया, इसका मतलब क्या हुआ, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कोट ए बराबर होता है आधार बट्टा लंब। क्या होता है आधार बट्टा लंब, तो ये इसको हम लिख सकते हैं बराबर में आधार बट्टा लंब। और यहाँ से ये पता चल रहा है कि आधार का मान 8 है और लंब का मान 15 है। अब सोचिए, अब जरा सोचिए, यदि आपको आधार दे दिया है, लंब दे दिया है, आपको क्या ज्ञात करना होगा, अब कर्ण पता करना होगा, गुना। तो देखिए कर्ण निकालना चाहेंगे। अब पाइथागोरस को फिर से याद कीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से, आप पाइथागोरस थ्योरम को याद कीजिए। तो क्या कहता है, यदि आपको नहीं पता है तो आप हमारा पिछला वीडियो देखें, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा थ्योरी का सारा। चलिए तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। फिर वही बात, ओके, ये बेसिक बात है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करके देख लें। नहीं पता है तो, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए h का मान हमें पता नहीं है, h का मान पता नहीं है तो h स्क्वायर वैसे रहते हैं। p का मान हमें पता है 15 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस b का मान पता है 8, तो 8 का स्क्वायर, ये निकल गया। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, ये निकल गया। अब देखिए दिस इंप्लाई h स्क्वायर बराबर निकाल रहे हैं। अब देखिए ये दोनों क्या करेंगे, 4 5 9 6 2 8 और ये 2 289। अब देखिए दिस इंप्लाइज h स्क्वायर बराबर ये हो गया। अगर आप h निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, h निकालना चाहेंगे तो ये रूट अंदर में चल जाएगा 289, अंडर रूट 289 हो गया, क्लियर। अब देखिए 289 का वर्गमूल होता है कितना 17, 289 का वर्गमूल कितना होता है 17 होता है। इसका मतलब ये देखिए h निकल गया आपका 17, कितना निकल गया 17। 289 का वर्गमूल 17 होता है, आप निकाल कर देख सकते हैं साइड में। चलिए ये निकल गया 17। अब देखिए आपको पता चल गया, लंब भी पता चल गया, आधार भी पता चल गया और कर्ण भी पता चल गया। तो तीनों मान यदि आपको पता चल गया कि आप sin थीटा और sec थीटा का मान नहीं निकाल सकते हैं, ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार चलेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, sin a का मान निकालेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन sin a इक्वल टू sin a बराबर क्या कर रहा है निकालने के लिए, तो sin a बराबर हम जानते हैं, क्या जानते हैं, sin a बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। तो लंब का मान अभी निकाल, देखिए पहले से पता है लंब का मान 15, ये होगा sin a बराबर p बटा h होता है। और देखिए दिस इंप्लाइज sin a बराबर निकालना चाहते हैं हम, तो 15 p का मान है 15 और h का मान अभी जस्ट हमने निकाला है कितना आया 17, ये हो जाएगा आपका 17, 15/17। और देखिए अगला कह रहा है sec a का मान निकालिए। sec a का मान निकालने के लिए sec a, तो आप जानते हैं फॉर्मूला sec a बराबर क्या होता है, sec a बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। तो लिखेंगे इसको हम आधार बट्टा कर्ण। दिस इंप्लाइज sec a इक्वल टू आधार का मान हमें पता है कितना है 8। देखिए यहाँ से आधार का मान 8 और कर्ण का मान जस्ट निकाला, देखिए 17 है, तो ये लिखेंगे 8/17। अतः हमारा क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या हुआ, अतः लिखेंगे, अतः हमारा क्वेश्चन देखिए बन रेडी है। अतः sin
साइन ए बराबर क्या निकला 15/17 तथा सेक ए बराबर 8/17। आंसर बिल्कुल इजी है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब तक आप इसको नोट कीजिए। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन ये कहा था आपका, यदि सेक ए बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलन कीजिए। परिकलन का अर्थ होता है ज्ञात कीजिए, बताइए, फाइंड कीजिए कि क्या होगा। ओके, अब देखिए आपको दे दिया है सेक ए बराबर 13/12, तो सभी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का देखिए, तो अन्य सभी का अर्थ होता है ये सेक के को छोड़कर बाकी बात जो त्रिकोणमितीय अनुपात है 5 उनको आप ज्ञात कीजिए। कौन कौन है? साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोट ए और कोसेक, ये पांचों बचा हुआ है। इन पांचों का मान आप बताइए क्या होगा। ठीक है, तो आइए देखिए निकालते हैं क्या होगा। देखिए हल लिखेंगे क्या होगा। अब देखिए हल, उसके बाद जस्ट देखिए जो दिया है हल, उसके बाद जस्ट देखिए जो दिया है हम उस चीज को लिख देंगे। जो भी हमें क्वेश्चन में देता है उसको जैसे ही लिखते हैं हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो जाता है। तो देखिए दिया हुआ है सेक ए बराबर 13/12। दे दिया सेक ए बराबर 13/12, तो सेक ए बराबर हमने लिखा 13/12। अब देखिए इससे हमको ये पता चल रहा है कि सेक ए को हम ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं? सेक ए बराबर होता है कर्ण बट्टा आधार। कर्ण बट्टा आधार होता है, तो कर्ण के जगह पर देखिए 13 दिया है और आधार के जगह पर 12 दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 13/12 दिया हुआ। आप इसको लिख सकते हैं कर्ण बराबर 13 और आधार बराबर 12 नहीं पता चलता है। तो आप अब सबसे पहले क्या कीजिए, एक ट्रायंगल बनाइए, राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, अर्थात समकोण त्रिभुज बनाइए। देखिए जैसे ही आप किसी भी क्वेश्चन में फिगर बनाते हैं, उस फिगर बनाने के साथ साथ ये आधा क्वेश्चन आपका बन जाता है, आपको समझ में आ जाता है, बहुत अच्छा से स्टैंडिंग हो जाता है आपको उस क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए कह रहा हमको कौन ए से रिलेटेड है ना, इसलिए हम ए से रिलेटेड ही कोई भी नाम रखेंगे त्रिभुज का। हम अपने मन से रखते हैं, देखिए ए बी सी। आप अपनी आसानी के लिए कोई एक एंगल ए मान लिया, दूसरा जो मन है मान सकते हैं। आपका मन है ए बी सी, जो मन है मान सकते हैं। अब हम मान लेते हैं कोण बी जो है ये समकोण है, अर्थात 90 डिग्री है। हमको कोण ए से निकालना है, तो कोण ए से निकालेंगे। देखिए ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होगा, कर्ण का मान दिया है 13, ये हो गया। और देखिए जिस एंगल से माप रहे हैं उस एंगल के जस्ट सामने वाला भुजा हमारा लंब होगा, लंब हमें पता नहीं है, ये निकालना होगा। और ये एडजेसेंट भुजा यानी संलग्न भुजा ये आधार होता है, आधार का मान हमको पता है, कितना पता है? 12, तो लिख दिया 12। अब देखिए ये सारी बातें पता चला, दो भुजा पता है तो हम तुरंत जस्ट तीसरा भुजा निकाल लेंगे और पाइथागोरस प्रमेय जी को याद करेंगे। जैसे ही पाइथागोरस प्रमेय को याद करेंगे हमारा लंब निकल के रेडी हो जाएगा। देखिए क्या होता है लंब बराबर, क्या होता है लंब बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर ये बराबर होता है लंब के स्क्वायर का। यदि आपको नहीं पता है तो आप पिछला वीडियो देखिए, हमारा थ्योरी वाला लेक्चर देखिए, आपको पता चल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अब देखिए पी का स्क्वायर हमको पी पता नहीं है तो लिखेंगे, और बाद बाकी जो भी मान हमको पता है उसका मान पुट कर देंगे। तो h का मान है हमको 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस p का मान है हमारा 12, b का मान है 12, तो लिखेंगे 12 का स्क्वायर। निकल गया। अब देखिए 13 का स्क्वायर ये होता है 169, ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर बराबर 169 और माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144, तो ये हो जाएगा आपका 144। ओके, अब देखिए इसको माइनस करेंगे ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे। पी स्क्वायर बराबर हो गया, देखिए 4 माइनस 9, 9 माइनस 4, 9 में से 5 गया, 4 गया 5। अब देखिए 6 में से 2 4 गया 2 और 1 में से 1 गया 0। आप 0 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए जैसे ही आप इसको टकला बनाएंगे, क्या करेंगे आप? जैसे ही इसको टकला बनाएंगे तो आपको टोपी पहनाना होगा। क्या करना होगा? टोपी पहनाना होगा। हम इस पी को टकला बनाते हैं, पी बराबर लिखते हैं, इसको स्क्वायर को भगाते हैं, तो ये इधर टोपी पहना देंगे। क्या करेंगे? टोपी
टोपी पहना देंगे, अर्थात हम स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो पी स्क्वायर बराबर था 25 और पी बराबर क्या होगा अंडर रूट 25, और हम जानते हैं 25 का वर्गमूल होता है 5। ये हो जाएगा आपका 5, p बराबर क्या हो जाएगा 5। जैसे ही आपको ये पता चल गया कि ये हमारा BC बराबर 5 होगा तो आपको एकदम मजा आ गया। क्या मजा आ गया। अब जस्ट आप सब क्वेश्चन को तुरंत निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे अब देखिए, जस्ट बस समझिए कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कह रहा है सिर्फ ये दे दिया, अब सब कुछ पता चल गया, लंबा धार और कर्ण, तो आप कुछ भी लगाइए ना। आपका मन है ना साइन ए लगाने का, तो आप लगाइए साइन। आपको साइन निकालना है तो लिखिए साइन ए बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। लंब का मान है आपको पता है कितना, अभी जस्ट आपने निकाला है। कितना निकाला देखिए 5, तो लिखिए 5 बट्टा क्या होता है कर्ण यहाँ पता है आपको क्या है 13, तो ये हो जाएगा साइन ए बराबर p बट्टा h, और p का मान भी आपने निकाला 5 और बट्टा ये होगा 13। p बाय h 5 बट्टा 13 निकल गया, साइन ए का मान निकल गया। अब आपका मन है कोसेक ए निकालने का, तो निकालिए ना। कोसेक ए बराबर क्या होगा, कोसेक ए बराबर होगा जस्ट साइन का ऑपोजिट, साइन का उल्टा होगा, इन्वर्स, जस्ट इन्वर्स होता है। तो साइन ए बराबर तो इसका होगा कर्ण बट्टा लंब, और कर्ण का मान अभी देखा आपने पता है कितना होता है, हमको क्वेश्चन दिया है 13 और लंब आपने निकाला है 5, तो निकल गया 13 बट्टा 5। अब देखिए ये निकल गया। आपका मन है निकाले हम कोस, तो निकालिए आप कोस ए बराबर क्या होगा, ये होता है सर b बट्टा h, तो आप निकाल सकते हैं। b का मान पुट कीजिए, b का मान है हमें पता कितना 12 और h का मान भी है पता 13, तो ये निकल गया 12 बट्टा 13। आपका मन है निकाले 10, तो आप निकालिए 10 a बराबर क्या होता है लंब बट्टा आधार, और लंब का मान है p और p बट्टा h होता है, p बट्टा b होता है, और ये p का मान है आपको जस्ट देखिए पता कितना 5 और आधार का मान है 12, ये निकल गया 10a बराबर 5 बट्टा 12। अब आपका मन है हम निकाले कोट a का मान, तो कोट a लिखिए, और कोट a बराबर क्या फॉर्मूला होता है 10 का होता है ये उल्टा, तो देखिए ये हो गया b बट्टा p और b का मान है 12, ये हो गया 12 और p का मान है 5, तो हो जाएगा 5। अब देखिए निकल गया, अतः सारा वीडियो हमारा निकल गया। आप लिख सकते हैं अतः इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अतः साइन ए बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन ए बराबर 5 बट्टा 13 कॉमा कोसेक ए बराबर क्या निकला 13 बट्टा 5। कोसेक ए बराबर होता है 13 बट्टा 5, तो ये हो गया। अब देखिए अगला क्या निकाला आपने कोस, तो हो गया कोस ए, ये बराबर हो गया कितना आपने निकाला है 12 बट्टा 13, तो ये हो गया कोस ए बराबर 12 बट्टा 13। अगला है आपका 10, तो 10 ए बराबर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे 10, तो 10 ए बराबर क्या निकाला है आपने 5 बट्टा 12, तो ये हो गया आपका 5 बट्टा 12, ये निकल के रेडी है। तथा और क्या है एक लास्ट में और आपने निकाला है, क्या निकाला है कोट ए बराबर क्या निकाला, देखिए कोट ए बराबर कितना निकला, ये निकला आपको 12 बट्टा 5। इस तरह से आपका मान निकल गया। तो इसमें आपको समझने में कहीं कठिनाइयाँ हुई तो आप दोबारा करके देख सकते हैं। यदि आपको थ्योरी नहीं पता है तो आप हमारा थ्योरी वाला लेक्चर देख लें और अगला क्वेश्चन आप बनाएं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, नोट कर लीजिए। और यदि हमारा वीडियो या आपको अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।